हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अली और आज हम बात करने चाह रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा कमेंट किए कि क्या एसी चलाते साथ आपको पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, यानी सेम टाइम पे पंखा भी चल रहा हो और एसी भी चल रहा हो। तो ये वीडियो आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर टू डू दैट, बिकॉज मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। विद दैट वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से एसी के साथ आपको फैन चलाना चाहिए और मैं शुरू से फैन जो सा है वो एसी के साथ इस्तेमाल करता हूं। इसको और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं तो बात करते हैं इसके फायदे और नुकसानात के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में, क्योंकि नुकसानात इतने ज्यादा नहीं हैं, फायदे काफी ज्यादा हैं और फायदे जो वो एंड तक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो एसी के साथ अगर आप फैन चलाते हैं तो उसका नुकसान ये है, आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है एसी बेसिकली गर्म हवा या ठंडी हवा वो प्रोड्यूस करता है। फैन का काम है सिर्फ उस हवा को रूम के अंदर घुमाना या उस एरिया के अंदर उस हवा को फैला देना। अब अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके रूम में या आपके घर में डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उससे होता क्या है कि आपका फैन जो सा है वो जब उस डस्ट को भी साथ उड़ाता है तो एसी जो सा है जब वो एयर को अंदर लेके जा रहा होता है। एसी कैसे काम करता है कि एसी जो सा है वो गर्म हवा जो सी है वो रूम से खत्म करता है और ठंडी हवा जो सी है वो रूम में छोड़ता रहता है। तो जो गर्म हवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रूम की हवा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब हम फैन चलाया हुआ होता है तो वो डस्ट पार्टिकल जाके एसी के फिल्टर के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एसी के फिल्टर टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। यानी अगर आप फैन इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली आपको 20 से 25 दिन बाद एसी का फिल्टर साफ करना पड़ता था, तो फैन के बाद आपको 15 दिन तक एसी का जो फिल्टर है वो 15 दिन बाद साफ करना जरूरी होता है। और वो भी इस सूरत में अगर आपका घर और या आपका कमरा ऐसी जगह पे जहाँ पे डस्ट बहुत इजीली आ जाती है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो अगर आप एसी चलाते हैं और साथ उसका फैन ऑन करते हैं तो आपका बिल कम आएगा। जी हाँ, ये बहुत से लोग कहेंगे कि जी फैन अलग से चल रहा है तो वो भी तो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर आप फैन इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ एसी ऑन करते हैं तो आपको 21, 22 या 23 पे टेम्परेचर रखना पड़ेगा एक पुरसकून नींद के लिए, और एसी को रूम ठंडा करने के लिए भी काफी टाइम जो सा है वो लग जाएगा। लेकिन अगर आप फैन साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको टेम्परेचर इतना डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप 26, 27 पे भी रूम इतना ठंडा कर सकते हैं कि आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखी है। लेकिन उसको भी करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपने फुल स्पीड में फैन चला देना है, क्योंकि एसी के अंदर भी एक फैन होता है और एक हमारा सीलिंग फैन होता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से बिजली की बचत करनी है इसी वीडियो में। और बहुत से लोगों के पास नॉन इन्वर्टर एसी भी हैं, या अगर आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे बिजली जाती है, तो अगर आपने फैन ऑन करके रखा हुआ है तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर फैन एसी के साथ चल रहा है और बिजली चली गई है या आपने एसी बंद भी कर दिया तो इजीली आपको घंटा जरूर लग जाता है ये फील होने में कि जी एसी बंद हो चुका है, या गर्मी का थोड़ा सा एहसास होता है। लेकिन अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो आप ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका फैन नहीं चल रहा और आपका कमरा जो है वो ठंडा नहीं है तो एसी जो है वो बार बार बंद होगा, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका जो सा रूम है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, यानी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप बार बार दरवाजा खोलेंगे या आपके रूम में ऐसी जगह है जिससे ठंडी हवा इजीली रूम से बाहर जा सकती है, तो फिर आपके एसी को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो पंखा हम साथ चला रहे हैं उसका भी इतना फायदा नहीं होगा। एक और फैन चलाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने खुद फेस किया, तो मैं इसी वजह से आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपका रूम बड़ा है और एक कॉर्नर पे लगा हुआ है जिसकी हवा पूरे रूम में जाना मुश्किल हो जाती है और पूरे रूम को ठंडा करने में उसको टाइम लगता है, तो अगर आपका बेड एसी के बिल्कुल सामने नहीं भी है या आपका सोफा एसी के बिल्कुल सामने नहीं भी है, तो आप फैन चलाते हैं तो जिन जगहों पे एसी की हवा डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, फैन जो सा है वो मदद करेगा वहां पे एसी की हवा पहुंचने में। यानी आपका बड़ा एरिया जो सा है कम पावर वाला एसी भी जल्द ठंडा कर पाएगा। लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं अब आपको बताता चलूं, क्योंकि ये सबसे खास बात है इस पंखे को चलाना एसी के साथ। उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने किस तरीके से फैन चलाना है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जब भी आपने एसी के साथ फैन स्टार्ट करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके एसी की जो फिन्स हैं
वो सीलिंग फैन की तरफ हो। अगर आपका सीलिंग फैन उसके पास है ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि आपके एसी के फिन्स आप जब सीलिंग फैन की तरफ करेंगे तो वो हवा हर तरफ कॉन्टिन्यूसली फैलाता रहेगा, जिससे आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। शुरू में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा तेज फैन चला लें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि हमेशा स्लो स्पीड में फैन चलाएं। और जब एसी आप ऑन करें तो उसको ऑटो पे रखें, क्योंकि एसी का भी अपना फैन होता है, तो उसकी स्पीड को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि उससे भी बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है। तो आपने उसको ऑटो पे रखना है। जैसे ही आपका रूम ठंडा होगा, और सीलिंग फैन मदद करेगा जल्दी रूम ठंडा करने में, तो उसके बाद आपका एसी क्या करेगा, जब वो ऑटो पे होगा तब वो लो एनर्जी मोड पे चला जाएगा, जिससे आपके पैसों की बचत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन थी कि एसी के साथ फैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप ये खुद टेस्ट करके देखें कि एसी के साथ अगर आप फैन करते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। 24 घंटे ऐसा करके देखें और फिर आके मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपको फर्क फील हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ये बात जो सी है दूसरे लोगों तक भी फैलेगी। तो भाई अभी से पंखा आप जो सा एसी के साथ स्लो स्पीड में ऑन कर लें, क्योंकि उसके बाद होने वाली यह किस्म की ठंडी सर्दी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी या।